बह गया, बारिश खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दें। ओह, सुबह से भूखा हूँ, अनाज की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। भगवान, इस काले कौवे पर थोड़ा सा तो रहम कर। तूने मुझे काला बनाया, मैंने कभी शिकायत की क्या? बट आज खाने का व्यवस्था कर दे। तभी उसे टूनी चिड़िया के घोंसले में एक रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। कालू कौवा तेजी से जाकर वह रोटी का टुकड़ा लेकर खाने लगता है। अरे रुक कालू कौवे, तू मेरा खाना क्यों चोरी करके खा रहा है? खुद तो कभी मेहनत करता नहीं, दूसरों का खाना चोरी करके खाता है। रुक। कालू कौवा वहाँ से भाग लेता है। टूनी चिड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अरे कलमुहा, मेरा रोटी का टुकड़ा दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू टूनी चिड़िया से बचने के लिए अमवा गांव में ग्यासुद्दीन के घर में छुप जाता है। कालू कौवा गलती से वहां रखे नीले पेंट की बाल्टी में गिर जाता है। कुछ समय बाद वह अपने घर वापस चला जाता है। भागो भागो, ये कौन है? भागो भागो, टेबिल आ गया। भागो भागो, टेबिल आ गया। कालू कौवे को कुछ समझ न आता है कि क्यों सारे पक्षी उसे देखकर भाग रहे हैं। सारे जंगल में ये बात वायरल हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को भी वायरल कर दीजिएगा। पक्षियों के राजा चील को भी यह बात बहुत भयभीत कर देती है। पंचायत रखी जाए, सारे पक्षियों को वहाँ बुलाया जाए। कालू कौवे को प्यास लगती है, वह पानी पीने जाता है। पानी में अपना रंग रूप देखकर वह समझ जाता है कि क्यों सारे पक्षी उसे देखकर भाग रहे हैं। अब आएगा जिंदगी जीने का मजा, जब मैं बनूंगा इस जंगल का राजा। आज पंचायत में सारे पक्षी मौजूद थे। कालू कौवा वहां आता है। आप सभी मुझसे डरो मत, मेरा नाम नीलू है और भगवान नीलकंठ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं इस जंगल का रखवाला और आपका नया राजा हूँ। आप सभी मुझसे डरिए मत। तुम्हारा नाम टूनी है, तुम चील हो, तुम मोनू हो और तुम मीनू को बहुत पसंद करते हो। आपको ये कैसे पता है? आप तो सब जानते हैं। भगवान से क्या छुपाएगा रे पगले। सारी पक्षियाँ यह मान लेते हैं कि यही भगवान है और इस जंगल का नया राजा भी। अब कालू कौवा खूब आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। सारे पक्षी प्रतिदिन उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लाते थे। नीलू भगवान, आज मैं आपके लिए आम लाई हूँ। आप आराम से खाइए, कल मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी। टूनी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें मेवा जरूर मिलेगा। लगभग 2 महीने ऐसे ही बीत गए। कालू कौवा राजाओं की जीवन जी रहा था कि तभी अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी और तेज वर्षा के कारण कौवे के शरीर से सारा नीला रंग बह गया। बारिश खत्म हो गई। कालू कौवे, तुम कितने दिनों से हमें तुम मूर्ख बना रहे थे। कालू कौवे, तुम्हें बहुत खतरनाक दंड मिलेगा। तुम्हें 2 महीनों तक सारी पक्षियों का घर का काम और खाने का व्यवस्था करना होगा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।
कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और आगे आप कैसी वीडियो चाहते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा रहा करते थे। वह बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह बहुत बड़े जंगल में रहते थे जहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। टोनी चिड़िया के घोंसले के पास एक बड़ा सा तालाब था जहाँ पर सारे जानवर पानी पिया करते थे। यह बहुत ही हसीन जंगल था, पर दुख की बात यह थी कि टोनी चिड़िया और चिड़ा का कोई दोस्त न था। वह हमेशा अपने पति टोनी से कहा करती थी, ए जी, हमें एक दोस्त जरूर बना लेना चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ हो, कठिन समय पर मुसीबत में हमारे काम आ सके। आज चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वह बहुत ही खुश थी, पर कहीं न कहीं उसे यह बात सताती थी कि कोई जानवर उसके अंडे न चोरी कर ले। सुनो जी, हमारा कोई दोस्त नहीं है जो हमारे किसी खुशी में हमारे साथ रहे। अब मैं माँ और आप पिता बनने वाले हैं। कल को अगर कोई मुसीबत आए तो हम किससे सहायता लेंगे? हमारा कोई दोस्त रहता तो कितना अच्छा होता। हम उसके साथ खेलते, अपनी यादें शेयर करते और कुछ समय व्यतीत। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इस जंगल में तो हमारी प्रजाति का कोई भी नहीं है। हम दोस्ती करें तो किससे करें? बताओ ना, किससे करें? कोई है? कोई बात नहीं, हमारे नस्ल का कोई पक्षी नहीं है तो क्या हुआ? हम किसी दूसरे नस्ल के पक्षी को भी तो दोस्त बना सकते हैं। इंसानों में कहावत है ना कि अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता, वैसे ही अकेला पक्षी किसी काम का नहीं। सच तो यह है कि टोनी भी ना दोस्त होने से बड़ा उदास रहता था और वह सारे जंगल में अपने नस्ल के पक्षी को खोजा करता था, पर उसका इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि वह दूसरे पक्षी को भी अपना दोस्त बना सकता है। वह अपने आसपास के पक्षियों के बारे में सोचने लगा, तभी उसे याद आया। टोनी, वहाँ आम के पेड़ पर गुलगुल कावा अपनी पत्नी गुलगुले के साथ रहता है। चलो उससे दोस्ती करते हैं। यह हुई ना बात मेरे राजा जी। चलिए, ये काम में देरी कैसी? टोनी चिड़ा टोनी के साथ गुलगुल कौवे के पास जाता है। चिड़ा वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छे से नमस्कार किया और बहुत ही मीठे स्वर में प्यार से बोला, सुनो गुलगुल भाई, हम लोग पड़ोसी हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छे मित्र बन जाएं? तुम ठीक कह रहे हो। आखिर वह दोस्त ही तो है जो खुशी और दुखी में शामिल रहता है। गुलगुले की यह बात सुनकर टोनी भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा नहीं था कि अलग प्रकार के बच्चे भी उसको अपना दोस्त मानने के लिए राजी हो जाएंगे। और बात सुनो टोनी मित्र। हाँ गुलगुले, बोलो। यहाँ पास में ही पेड़ के नीचे मेरा दोस्त कटकटिया रहता है। अगर तुम कहो तो हम तीनों दोस्त बन जाएं। तुम्हारी भी मुलाकात उससे करवा दूंगा। क्या गुलगुले भाई, नेकी और पूछ पूछ। चलिए उनसे भी दोस्ती कर लेते हैं। गुलगुले टोनी को कटकटिए के पास ले जाता है। दोस्त कटकटिए, ये बात सच है कि हम अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता। क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगे? कटकटिए ने खूब सोच विचार किया। अबे क्यों नहीं बे, कटकटिए को दोस्त बहुत पसंद है।
दोस्तों के बिना भी कोई जिंदगी है साली। मैं दोस्त बनने के लिए राजी हूँ। हम लोगों की यारी पक्की हो गई प्यारी, अब तो खुश है ना तूनी मेरी रानी। हाँ जी, हम माँ बन गए हैं। इस खुशी में हम एक पार्टी रखते हैं और अपने सारे मित्रों को निमंत्रित करते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है, हम सभी जरूर आएंगे। और आखिर में ही आज पार्टी वाला दिन था। बुलबुले अपने पत्नी बुलबुली और कटकटिया भी अपने परिवार के साथ वहाँ पार्टी में मौजूद था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अनेक प्रकार के फल मिठाइयाँ वहाँ मौजूद थे। सभी लोग आराम से खा पी मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करने के बाद अबे मजा आ गया बे पार्टी करके। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी फैमिली की तरफ से थैंक यू टुनटुनी, थैंक यू टूनी चिड़िया। थैंक्स मत कहो दोस्त, ये तो हमारा फर्ज था। जो खुशी और दुख के समय साथ रहे वही तो दोस्त कहलाता है। इसमें थैंक्स कहाँ से आ गया? टूनी, तुम दिल को छू जाने वाली बातें कहाँ से कर लेती हो? अच्छा मैं अब चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई संकट आए तो मुझे एक बार जरूर याद करना। ठीक है दोस्त। बुलबुल भी अपने पत्नी के साथ घर चला जाता है। शाम हो गई थी। आज तो शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। घर खाली हाथ कैसे जाऊं? शिकारी निराश होकर घर को जा रहा था। उसके मन में बहुत दुख था कि आज उसे कोई जानवर न दिखा जिसका वह शिकार कर सके। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया के घोंसले पर जाती है और उसे याद आता है। पापा पापा, मेरे सारे सहेलियों के पास एक प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया है। मुझे भी चाहिए पापा, दिलाओ ना, मुझे भी चाहिए। मेरी सारी दोस्त मुझे नहीं खेलने देती अपने चिड़िया के साथ। मैं भी अपने चिड़िया के साथ किसी को नहीं खेलने दूंगी। पापा मुझे भी चाहिए, पापा दिलाओगे ना पापा? अब मनोज क्या करता? उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और बाजार में सुंदर सुंदर चिड़ियों का दाम बहुत अधिक था। अगर मैं ये चिड़िया के बच्चे अपने बेटी के लिए ले जाऊं तो वह बहुत खुश होगी। काफी समय बीत चुका था, अंधेरा हो गया था, पर शिकारी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। वह अपने साथ चिड़िया के बच्चे को ले जाना चाहता था अपनी बेटी के लिए। शिकारी वहाँ कुछ लकड़ियों को जमा करके वहाँ आग लगाकर उजाला कर लेता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। टूनी शिकारी को अपनी तरफ आती देख बहुत डर जाती है। कहीं ये हमसे हमारे बच्चों को छीनने के लिए तो नहीं आ रहा? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, अपने सारे मित्रों को बुलाकर लाता हूँ। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। रुकिए, पहले हमें खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न हम बगल के तालाब में से पानी लाकर आग को बुझा दे। आग बुझते ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा में शिकारी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। कमाल का आइडिया है। तनिक भी देर मत करो, शीघ्र चलो। दोनों जल्दी से तालाब के पास जाते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर वापस आते हैं और आग के ऊपर डालते हैं। वह 2 से 3 बार ऐसा करते हैं और आग बुझ जाती है। आग बुझते ही शिकारी को बहुत गुस्सा आता है। अंधेरे में पेड़ पर चढ़कर घोंसला ढूंढना शिकारी के लिए संभव नहीं था। वह दोबारा
बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों पर आग लगाता है और इस बार काफी भयानक आग लगी हुई थी। ये आग तो हम नहीं बुझा पाएंगे। टोनी, आप जाइए और दोस्तों से मदद मांगिए। टोनी तेज गति से उड़ते हुए अपने मित्र बुलबुले के पास जाता है। मित्र बुलबुल, एक शिकारी मेरे बच्चों को खाना चाहता है। वह लकड़ियों को जलाकर उजाला करके बच्चों को, अगर हम आग को बुझा दे तो वह शिकारी अपना विचार बदल सकता है। चलो चलो, जल्दी चलो, देर किस बात की। सारे लोग जाते हैं और तालाब से पानी लेकर आग को बुझा देते हैं। अब तो शिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है, ज्यादा रात हो गई है, आज ही विश्राम कर लेता हूँ। सुबह उठकर बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सोचकर वह वही सो जाता है। टोनी उसको यहाँ सोते हुए देख कर समझ जाती है कि वह सुबह जरूर मेरे बच्चों को हासिल करने की दुष्टता करेगा। बुलबुल, ये जरूर सुबह हमारे बच्चों को हथियाएगा। हम क्या करें मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चों को बचा लो बुलबुल। तू चिंता मत कर, मैं अभी कटकटिए के पास जाता हूँ और उसे सारी बातें बताकर अपनी मदद के लिए राजी कर लेता हूँ। बुलबुल कटकटिए के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा और सब संभाल लूंगा। तुम घर जाओ, सारा काम मुझ पर सौंप दो। सवेरा होता है। शिकारी जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, कटकटिया उसे डंक मार देता है। अरे बाप रे, इतना जहरीला बिच्छू, इसने मुझे काट लिया। जहरीला बिच्छू ने काटा है, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। और रोते रोते शिकारी वहां से भाग जाता है। दोस्तों, टोनी चिड़िया की और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताइए और कैसी कहानियां आपको पसंद है, मैं बनाऊंगा, आपके पास ले आऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दें। कालू भाई, चलो कुछ खाने का व्यवस्था कर लेते हैं। बारिश का सीजन आने वाला है, अपने घरों का मरम्मत भी तो करना है। मैं अपनी सहेलियों के साथ अनाज और घर बनाने वाले सामग्री खोजने जा रही हूँ। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? अरे मेरी माँ, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही है? तू जा, तुझे जाना है। मेरा तो अभी नींद भी पूरा नहीं हुआ। चल भाग यहाँ से। आ जाती है मुफ्त में ज्ञान देने। टोनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टोनी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम उस कालू कौवे के पास फिर गई थी क्या? उसे समझाने। बारिश के मौसम में जब खाने को अनाज और रहने को छत नहीं मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि तुम उसकी भलाई के बारे में सोच रही थी। छोड़ो ना किरण, चलो हम लोग चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं घर बनाने के लिए। सारी पक्षियां जाती हैं और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं।
आज फिर सारी पक्षियाँ खाने की खोज में जा रही थी। बारिश का मौसम जल्द ही आने वाला है। आज फिर कौवे से पूछ लेती हूँ, शायद वह हमारे साथ चलने को राजी हो जाए। टोनी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के साथ कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, क्या आज हमारे साथ चलोगे खाना ढूंढने? बारिश का मौसम आने वाला है। क्या टूनी, तू इस जन्म में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी क्या? जा अपने काम से काम रख, मुझे परेशान मत कर। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, उस आलसी कौवे से कोई काम वाम नहीं होगा। वह बस मुफ्त में खाने को मिल जाए और रहने को मिल जाए और सोने को मिल जाए, यही उस कौवे को चाहिए। फिर दोनों वहाँ से अपने घर को चले जाते हैं। बारिश का मौसम भी आ गया। खूब तेज वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना घर बनाकर अनाज इकट्ठा कर कर आराम से रह रहे थे, पर कालू कौवा, उसका क्या? उसके पास न अच्छा घर था, न खाने को कोई अनाज। वह जल्दी से कबूतर के घर के पास जाता है। कबूतर भाई, जरा बाहर तो आओ। बोलो कालू, इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्यों आए हो? कबूतर भाई, आज रात अपने घर में रहने को जगह दे दो। बहुत भूख भी लगी है, थोड़ा सा रूखा सूखा खाने को भी दे दो। चल भाग यहाँ से, आलसी कौवा कहीं का। तूने चिड़िया कह रही थी ना, बारिश का मौसम आने वाला है, अच्छा घर और अनाज की व्यवस्था कर लो। पर नहीं, तुम्हें तो आराम करना था। तुमने उसका खूब मजाक उड़ाया। वह तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही थी, पर तुमने उसकी एक बात ना सुनी और आज यहाँ पर आकर मदद मांग रहे हो। कौन करेगा तुम्हारी मदद? बताओ, और क्यों करेगा? अगर उस समय तुम हमारे साथ जाकर कुछ अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते, तो आज तुम्हारे भी हमारी तरह ही एक अच्छा सा घर होता और बारिश में तुम ऐसे भीगते नहीं, खाने को खाना भी होता। पर नहीं, तुम्हें तो आराम करना है, सोना है, तुम्हारी नींद ही नहीं पूरा होती। एक बात याद रखना कालू भाई, और जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि जीवन में आराम वही करता है जो अपने सही समय पर काम करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लगता है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दें। अरे बहन गीता, तुम सुनी हो कि नहीं, कॉलोनी में किडनी चोर आ गया है, जो बच्चों की किडनियां निकाल कर बेचकर आईफोन खरीदता है और टिकटॉक वीडियो बनाता है। अरे बहन टूनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा तो एक ही बेटा है मुन्नू, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो गीता बहन? मैं अपने दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम अपने मुन्नू से करती हो। अरे टूनी बहन, छुट्टी का समय हो गया है, हमारे बच्चे कुशल मंगल घर लौट आए, बस भगवान से इतनी प्रार्थना है।
मुन्नू, मैंने सुना है कि किडनी चोर टॉफी देता है और उसको खाते ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वो लोग किडनियां निकाल कर बच्चे को मारकर फेंक देते हैं। देख, तू कहीं टॉफी के चक्कर में चला मत जाना। जग्गू, तुम उनकी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। तुम लोग कितने डरपोक हो यार। अगर किडनी चोर मेरे सामने आया तो मैं उसको पीट दूंगी। अरे वह तुम्हारा भाई जग्गू नहीं है जिसे तुम जब चाहो पीट दोगी। वह किडनी चोर है, तुम्हारी किडनियां निकाल कर गोटियां खेलेगा। तभी वहाँ एक बुढ़ा चिड़ा आता है। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। मेरा तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? हे भगवान, अब तू ही सहारे। जग्गू बूढ़े चिड़े को देखकर उनकी हेल्प करने की सोचता है। क्या हुआ दादू? तुम्हारा तबीयत तो बहुत खराब लग रहा है। अगर तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। उस बूढ़े दादू को देखकर टन्नू को शक होता है कि कहीं यही तो किडनी चोर नहीं। बेटा, जंगल में एक छोटा सा मोटा सा पेड़ है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तू मुझे वहाँ पहुँचा दो तो तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है। लग रहा है मुझे जोर से टॉयलेट आई है। मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग जाओ। इतना कहकर टन्नू वहाँ से फुर हो जाती है। मुन्नू और जग्गू उस बूढ़े दादाजी को उनके घर ले जाते हैं। धन्यवाद बेटा, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, फिर भी ये घर का खर्चा निकालने के लिए काम करने जाते हैं। ठीक है दादी, अब हम चलते हैं। हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। रुको बेटा, तुमने मुझे विधवा होने से बचाया है। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये लो, मोटी चूर के लड्डू खाओ। जग्गू और मुन्नू कोई खतरा ना समझकर वह लड्डू खा लेते हैं। लड्डू खाने के तत्काल बाद वह बेहोश हो जाते हैं। देखा कैसे बुद्धू बनाया इन बच्चों को। आज 4 किडनियां निकालूंगा, हम लोग लखपति हो जाएंगे। ए जी, हमेशा आप ही किडनियां निकालते हैं। मैंने आज तक एक बार भी किडनी नहीं निकाला। यह शुभ काम मुझे अपने हाथों से करने दीजिए। ठीक है, जा चाकू लेकर आ। और इधर टन्नू कॉलोनी में पहुंचकर चिल्लाने लगती है। किडनी चोर आ गए, किडनी चोर आ गए। टन्नू की बातें सुनकर सारी पक्षियां वहां एकत्रित हो जाते हैं। क्या कह रही हो बेटी? जग्गू और मुन्नू कहाँ हैं? कहीं किडनी चोर ने उनका किडनी तो नहीं निकाल लिया? मेरा बेटा मुन्नू, मैं अपने मुन्नू के बिना नहीं रह सकती। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगी। आप सभी तनिक के भी देर ना करें, मेरे पीछे चलिए। टन्नू उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाती है। वह रहा किडनी चोर। छोड़ेंगे नहीं आज से। मारो मारो, किडनी चोर को मारो। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से, वरना ये हमारा ही किडनी निकाल लेंगे। सारी पक्षियां किडनी चोर को पकड़कर अपने कॉलोनी में लाती हैं। बेटा जग्गू और मुन्नू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। कॉलोनी के मुखिया को बुलाया जाता है।
हम इसका किडनी निकाल कर इसे मार डालते हैं। इसे बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें इसे जिंदा जला देना चाहिए। चुप रहो। बताओ किडनी चोर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतना घिनौना काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें इन मासूम बच्चों पर दया नहीं आती? अब क्या बताऊं मालिक, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मेरे कॉलोनी में सूखा पड़ गया था, कोई अनाज ना हुआ, तब से हम यहाँ चोरी करने लगे हैं। हमें माफ कर दीजिए। हमारे कॉलोनी में लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं तुम्हें थोड़ी सी जमीन और एक घर देता हूँ। आज से तुम इस कॉलोनी का एक हिस्सा बनकर रहोगे। तुम कसम खाओ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करोगे। धन्यवाद मुखिया जी, आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आप भगवान हैं हमारे लिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। इससे यह होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा और सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दें। टोनी अपने दोस्त जग्गू और मोनू के साथ अपने मौसी के घर जाने का प्लान बना रहा था। जग्गू और मोनू, सुनो, क्या तुम मेरे साथ मौसी के घर चलोगे? मेरी मौसी खिचड़ी बहुत मस्त बनाती है, खाकर मजा आ जाएगा। खिचड़ी का नाम सुनकर जग्गू और मोनू के मुंह में पानी आ जाता है। चल यार चल, रोज यही फल खाकर मैं बोर हो गया हूँ। खिचड़ी खाने को मिलेगा, बरसों हो गए खिचड़ी खाए। चल भाई चल, मैं तो चलूंगा, मेरा फिक्स है। हाँ भाई, मैं भी चलूंगा। जग्गू अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखती है। वह चिड़िया अपने सहेली के साथ बाजार जा रही थी। क्या कयामत है यार, इसे देखकर तो मेरे दिल ने सीटी मारी। जग्गू और मोनू, इसे सबसे पहले मैंने देखा है तो यह मेरी हुई। तुम दोनों इस पर लाइन मत मारना। अरे चल भाई चल, तेरी ही हुई, हमारी तो जीएफ पहले से ही है। चल भाई चल, तेरा काम बनाता हूँ। मैं तुझे चिड़िया पटाने की निंजा तरीका बताता हूँ। सुन, मैं चोर बनकर जाऊंगा और उसका पर्स चोरी करके भागने लगूंगा। तू मुझे पकड़कर पर्स उसे लौटा देना। देख, बंदी पट जाएगी। क्या तरीका है भाई, मान गया तुझे। मोनू, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मोनू जाता है और चिड़िया का पर्स चोरी करके भागने लगता है। पर उसे क्या पता, ये चिड़िया फाइटर है। चिड़िया उसका पीछा करके पकड़कर उसे खूब मारती है, खूब पीटती है। तू चिड़ियों को समझता क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चोरी करने की? नाम है मेरा टूनी। तेरे जैसे लफंगों को याद दिलाती हूँ उनकी नानी। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। फिर से कभी किसी का पर्स नहीं चोरी करूंगा। मैं खुद का पर्स नहीं चोरी करूंगा। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। मोनू पट्टी वट्टी करा के टोनी के पास आता है। भाई मोनू, तू ठीक तो है? ये क्या हो गया तुझे? क्या भाई, सब कुछ आंखों के सामने लाइव तो देखा, फिर क्या पूछ रहा है? किस फाइटर चिड़िया से तूने प्यार कर लिया? बहुत मारा, मेरी नानी, मामी, मौसी सब याद आ गई।
उसने अपना नाम टोनी बताया है। टूनी, कितना अच्छा नाम है यार। टोनी टूनी, टोनी टूनी, कितना अच्छा जोड़ी है। भाई टोनी, अब तो मुझसे चला नहीं जाता यार। जग्गू से कह दे मुझे घर पहुंचा दे। टोनी, तुम जाओ यार, हम फिर कभी तुम्हारे मौसी के यहाँ चलेंगे। तुम्हारी प्यारी टूनी ने देखो मोनू का क्या हाल कर दिया। बेचारा अकेले घर तो जा नहीं पाएगा, मुझे ही इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ, मैं अपने मौसी के वहाँ चला जाता हूँ। जग्गू मोनू को लेकर घर की तरफ चला जाता है और टोनू अपने मौसी के यहाँ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखती है जो कि बहुत बीमार थी। ये कौन है रास्ते में? चलो देखता हूँ। टोनी उसके पास जाकर देखता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। आंटी, आपको तो बुखार है, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। टोनी उस बीमार चिड़िया को डॉक्टर उल्लू के पास ले जाता है। उल्लू जी, देखिए आंटी का तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके इन्हें बचा लीजिए। इनको बहुत तेज बुखार है, मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ। उल्लू चिड़िया को कुछ दवा खाने को देता है, जिसे खाकर चिड़िया पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। अपनी बिटिया की सगाई देखे बिना प्यारी हो जाऊंगी। आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक्स मुझे नहीं कहो, उस चिड़े को कहो जिसने तुम्हें सही समय पर मेरे पास लाकर तुम्हारी जान बचाई। अगर उसने थोड़ी सी भी देरी कर देती तो शायद तुम्हारा बचना असंभव हो जाता। थैंक्स बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या आंटी, थैंक्स बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए, ये तो हमारा फर्ज है। हर कोई जो भी विपत्ति में हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, और मेरा नाम टोनी है। कितने संस्कारी हो तुम, आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। चलो मेरे घर चलो, मना मत करना बेटा। टोनी उनके घर जाने को राजी हो जाता है। ए लो बेटा, फल खाओ और बताओ कुछ अपने बारे में। इधर कहाँ जा रहे थे? अब क्या बताऊं आंटी, मौसी के यहाँ जा रहा था। रास्ते में एक चिड़िया दिखी जिससे मुझे प्यार हो गया। मेरे दोस्त कुछ तरीके भी बताएं उसे पताने का, पर कुछ काम न आया। कुछ टूनी करके उसका नाम था। हाँ, उसका नाम टूनी था शायद। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। मॉम, ये कौन है? टूनी को देखकर टोनी का होश उड़ जाता है और वह डर कर बोलता है, आंटी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। सॉरी आंटी। मम्मी बताओ ना, ये कौन है? बेटी, अगर आज ये ना होता तो तुम्हारी मम्मी जीवित ना होती। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, इसने सही समय पर मेरा इलाज करवा कर मेरी जान बचाई। और हाँ बेटी, इसको मैंने तुम्हारे लिए चुना है, क्या तुम इससे शादी करोगी? टोनी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। टोनी को भी टोनी बहुत पसंद आता है। कितना हैंडसम और संस्कारी चिड़ा है। मैं तो इसी से शादी करूंगी। हाँ मम्मी, मुझे भी यह पसंद है। ये हुई ना बात। टोनी टूनी से शादी करके एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था और उसे यह भी बताया कि उस दिन तुमने जिस चोर को मारा वह मेरा ही दोस्त था, जो तुम्हें पटाने में मेरी सहायता कर रहा था। कितने अच्छे होते हैं ना ये दोस्त,
साले लड़कियां पटाने की एक से एक निंजा टेक्निक बताते हैं। तो उन कमीने दोस्तों को याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने कमीने दोस्तों के बारे में कुछ कमेंट बॉक्स में भी लिखना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।